मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के ऊपर संज्ञान कॉग्निजेंस लिया आया 153 और 295 सेक्शन में, वो उस समय आईपीसी था। तो मैं कहना चाहता हूं आपको कि मैं मांग करता हूं एक कानून के प्रहरी होने के नाते और इस बिहार का एक पुत्र होने के नाते, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, कि सरकार को यथाशीघ्र डॉक्टर बिंदे कुमार का जो लेटर जारी किया है कुलपति के रूप में, उसको रद्द करना चाहिए और इस पर जांच बैठाना चाहिए। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि चोर, अपराधी, बलात्कारियों की कोई जाति नहीं होती है। आप एक चीज़ मानिए, बिहार की धरती पर देखें ना, अभी गोपाल खेमका जैसे लोगों को टपका दिया एकदम। माने बताइए कि हट था, गांधी मैदान पटना का हट है, वहाँ का इंस्पेक्टर को जेल भेजना चाहिए था। तुम रात में क्या कर रहा है बताओ? इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं पुलिसिंग नहीं सही हो रहा है। आज एनकाउंटर किया है। अरे क्या किया है वो सब देखते जाइए। इनकाउंटर किया है, मैं स्वागत करता हूँ। गुंडे मवालियों को दौड़ा के मार देना चाहिए। अपराधी किसी का होता है तो आप प्रोटेक्शन दीजिएगा। देखिए क्या है ना कि सरकार संपोषित अपराध बढ़ रहा है। यहाँ सरकार के लोग जो है अपने अपने बिरादरी के पोस्टिंग करा रहे हैं पटना के इंस्पेक्टर को। ये सब भ्रष्ट है। इसको पुलिसिंग तो आया नहीं है, उठ के गाँव कचरा तरफ से चलाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल। मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जैन से बातचीत करेंगे। इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है और साथ ही पटना हाई कोर्ट में इनके द्वारा जो है एक पटना के एम्स डायरेक्टर को वहां से निष्कासित किया गया था, जो कि ये मामला डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण के द्वारा पटना हाई कोर्ट में गए थे। इसको लेकर इन्होंने काफ़ी अंदर तक बात रखी और उसके बाद से उन पर जांच भी की गई। तो इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कौशलेंद्र जी, आपने बहुत बड़ा खुलासा किया और साथ ही जिनका वहाँ पर जो डायरेक्टर थे उनको लेकर आप उनकी बात को पटना हाई कोर्ट में लेकर गए थे। सुनवाई भी हुई, क्या कुछ आगे उस पर ये होगा? सर्वप्रथम तो दिव्या, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल को कि यह जो ज्वलंत मुद्दा है इस पर आम जनमानस के बीच में हमारी बातों को ले जाने के लिए हम तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं व्यक्तिगत स्तर पर आपको, आपके चैनल को। रही बात, मैं आप जब बोल रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट में आप लाए थे, मैंने पटना हाई कोर्ट में एक रीट लाया था जो एम्स के डायरेक्टर के खिलाफ था। एम्स के डायरेक्टर कुछ दिन प्रभारी डायरेक्टर के रूप में गोरखपुर एम्स के थे। उन्होंने फर्जी तरीके से अपने बेटा का नामांकन एमडी में करा लिया था, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में। खैर वो कैंसिल हुआ। नन फर्जी क्रिमिनल एयर सर्टिफिकेट का ये लोग धंधा करते हैं फर्जी रूप से। और ठीक मेरा कहने का अभिप्राय है कि पटना आईजीएमएस का डायरेक्टर डॉक्टर बिंदे कुमार पर भी सेम चार्ज था। इसने अपने बेटे का एडमिशन जूनियर रेजिडेंशिप में पटना एम्स में एफएमटी डिपार्टमेंट होता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, उसमें करा लिया था फर्जी नन क्रिमिनल एयर सर्टिफिकेट के आधार पर। जब मेरे संज्ञान में यह मामला आया तो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में मैंने रीट पिटीशन दायर किया, जिसमें एक्टिव जो अभी वर्तमान चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने डायरेक्शन दिया कि आप स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी को पहले लिखिए। तो मैंने लिखा, इन पर जांच चल रही है स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी के स्तर से। लेकिन मैं दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने अमानवीयता, क्रूरता का प्रदर्शन करते हुए, मैंने कहने में मुझे शर्म आ रहा है कि इतना बड़ा दागी ये बिंदे कुमार, सेम चार्ज लगा था एम्स के डायरेक्टर पर, तो उसको पद से हटा दिया गया। वो हाई कोर्ट में भी आए, ऑनरेबल हाई कोर्ट में पटना, कोई राहत नहीं मिला। कैट में भी हारे। उनके बेटा का भी नामांकन रद्द हुआ और 3 लाख रुपया फाइन भी हुआ। गोरखपुर 3 लाख रुपया फाइन हुआ। फर्जी एडमिशन किए थे बेटा के इसके आरोप में और पद भी गंवा दिए। लेकिन ये डॉक्टर बिंदे कुमार इतना बड़ा फ्रॉड है, धूर्त है कि इस पर जांच चल रहा है और सरकार में इसकी देखिए पकड़। अब मैं बार बार कहता हूँ एक चीज़ बिहार की जनता को कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इस रूप में आप कहिए कि जिस अफसर पर, जिस डायरेक्टर पर, जिस डॉक्टर पर इतनी बड़ी जांच चल रही है, जो अपने बेटा का फर्जी नन क्रिमिनल एयर सर्टिफिकेट बना करके और जूनियर रेजिडेंशिप में इस पाटलिपुत्र की धरती पर पटना बिहार का खास जो एम्स हॉस्पिटल उसमें करा लिया। पूरा बिहार की जनता देखी। अंत में इसने फर्जी जो नन क्रिमिनल एयर सर्टिफिकेट था पटना जिलाधिकारी के यहाँ खुद सरेंडर किया, डर से, जेल जाने के भय से। और उसी बिंदे कुमार को बिहार सरकार ने विगत 4 जुलाई को बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो बना है उसके कुलपति के रूप में नवाजा।
कुलपति बना दिए गए बिंदे कुमार। बताइए हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ जा रही है? बिहार में कहीं कुछ ठीक नहीं है, अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है, टकेसर खाजा टकेसर भाजा वाली कहावत लोगों है। को भी लग रहा है ना कि बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर शिक्षा हो, इस तरीके का दलाली का काम हो रहा है और पद का किस तरीके से दुरुपयोग। मैं बार बार लड़ाई लड़ रहा हूँ और आप लोग देखते हैं, आपके चैनल में मैं दर्जनों बार नहीं सैकड़ों बार आया हूँ। देखिए अपराधियों की बलात्कारियों कोई जाति नहीं होती है, भ्रष्टाचारियों की। सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि देखिए इस बिंदे का कितना पकड़ है। अजब बिंदे की गजब कहानी है कि अपने बेटा का जूनियर रेजिडेंशिप में एडमिशन भी कराता है। इसकी बहू जो है कीर्ति, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई है IGMS में। अब बताइए जिसका ससुर इतना बड़ा घोटालेबाज, जो अपने बेटा का जूनियर रेजिडेंशिप यानी जो निधि जो डॉक्टर हैं उसका पति का ही जूनियर रेजिडेंशिप में एडमिशन हुआ और निधि को एसोसिएट प्रोफेसर में हुआ है। तो आप बताइए कि वह कितना बढ़िया शुद्धता के साथ एडमिशन हुआ होगा या बहाली हुई होगी। बहाली कहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर तो बहाली होती है, एडमिशन नहीं होता है, तो बहाली हुई होगी। इसलिए सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर इसको जेल भेजना चाहिए बिंदे कुमार को। और सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी अफसर का ये नियम है कि जिस अफसर पर जाँच चल रही है उसको कोई पद नहीं दिया जाएगा जब तक कि जांच क्लियर नहीं होता है। लेकिन हमारे समझ से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति देखिए ना, शिक्षा विभाग में वही अभी शिक्षक लोग देखिए करा रहा है, किस तरह से सरकार इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रही है, नोटों का बंडल खुल रहा है। तो मेरा मानना है कि यह सरकार जो निर्णय लिया है वो वापस ले, क्योंकि जांच के दौरान आप किसी भी अफसर की ताजपोशी अपर ग्रेड में नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो बिहार का इकलौता है, सारे कॉलेज उसके अंडर हैं और उतने बड़े गरिमामयी संस्थान में डॉक्टर बिंदे कुमार जैसा भ्रष्ट दागदार, जिसने अमानवीयता, क्रूरता तथा भ्रष्टाचार का नग्न प्रदर्शन बिहार में किया हो, कैसा यहाँ के संवेदनहीन जनता है कि देखती है। यहाँ जो लड़ने वाला है, देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि डिटरमाइन माइनॉरिटी मेक्स हिस्ट्री, कृत संकल्प कम संख्या वाले लोग ही इतिहास का निर्माण करने हैं। लड़ने वाला लड़ता है और इसके पूर्व में भी धमकी भी दिलाने का प्रयास हमारे ऊपर किया था, जिसमें कोतवाली के ऊपर, हाँ, जिसमें कोतवाली में हमने FIR दर्ज करवाया है। ये आपको मैं बता रहा हूँ 22 अप्रैल की घटना है कि आप एम्स पर और IGMS पर PIL मत कीजिएगा। ऐसे था स्टालिन केस भी मैं लड़ रहा हूँ, जिसने हिंदू धर्म को कोरोना, डेंगू, मलेरिया कहा था। और पटना के ऑनरेबल MLA MP कोर्ट से मैंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के ऊपर संज्ञान कॉग्निजेंस लिया आया 153 और 295 सेक्शन में। वो उस समय IPC था। तो मैं कहना चाहता हूं आपको कि मैं मांग करता हूं एक कानून के प्रहरी होने के नाते और इस बिहार का एक पुत्र होने के नाते, एक जिम्मेवार, कि सरकार को यथाशीघ्र डॉक्टर बिंदे कुमार का जो लेटर जारी किया है कुलपति के रूप में, उसको रद्द करना चाहिए और इस पर जांच बैठाना चाहिए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चोर, अपराधी, बलात्कारियों की कोई जाति नहीं होती है। आप एक चीज़ मानिए, बिहार की धरती पर देखें ना, अभी गोपाल खेमका जैसे लोगों को टपका दिया एकदम। माने बताइए कि हट था, गांधी मैदान पटना का हट है, वहाँ का इंस्पेक्टर को जेल भेजना चाहिए था। तुम रात में क्या कर रहा है बताओ? इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं पुलिसिंग नहीं सही हो रहा है। आज एनकाउंटर किया है प्रशासन। अरे क्या किया है वो सब देखते जाइए। इनकाउंटर किया है, मैं स्वागत करता हूँ। गुंडे मवालियों को दौड़ा के मार देना चाहिए। अपराधी किसी का होता है तो आप प्रोटेक्शन दीजिएगा। देखिए क्या है ना कि सरकार संपोषित अपराध बढ़ रहा है। यहाँ सरकार के लोग जो है अपने अपने बिरादरी के पोस्टिंग करा रहे हैं पटना के इंस्पेक्टर को। ये सब भ्रष्ट है। इसको पुलिसिंग तो आया नहीं है, उठ के गाँव कचरा तरफ से चलाया है, दारू ताड़ू का पैसा वसूलने वाला। तो यहाँ से पुलिसिंग कहाँ से कंट्रोल होगा? तो आप बानगी मैंने दिया कि बिंदे कुमार को एक कुलपति बनाया। दूसरा देख रहे हैं कि अपराध कितना बढ़ रहा है। तो जब तक जिला का पुलिस कप्तान सही नहीं होगा और उसकी पोस्टिंग सही ढंग से नहीं होगी तो एक घटना घटते रहेगी। और बिंदे कुमार जैसे लोग अगर कुलपति बनते हैं तो बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी बिहार में कितनी माताओं का कोख सुना करने वाला, कितनी बहनों का मांग का सिंदूर पोछवाने वाला जहानाबाद का पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी का लड़का का जो कंपनी था पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बहुत हंसी आती है, प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड है। और ये सरकार में बैठे लोग, यहाँ का जो भी सेक्रेटरी वगैरह था, सब मिल करके और उसको 1600 करोड़ रुपया का दे दिया एम्बुलेंस का ठेका।
क्या किया? एम्बुलेंस चलाया नहीं, कितना लोग मर गए, हजारों लोग मरा कोरोना में, लाखों लोग मर गए। और उस पर आज तक क्या हुआ? उस केस को मैंने ही ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में लाया था, बाद में और लोग उसमें जुड़े, उसका टेंडर कैंसिल हुआ। तो कहने का अर्थ हुआ कि अगर समझो कि सच बोलना अगर बागी है, बगावत है, तो समझो कि हम बागी हैं। हम लड़ेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और बिंदे कुमार के ऊपर हम कानूनी कार्रवाई के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाना होगा तो मैं जाऊंगा, चुप नहीं बैठूंगा। चलिए, तो देखिए डॉक्टर बिंदे कुमार को लेकर इन्होंने सरकार से बहुत बड़ी मांग कर दी। अब देखना यह होता है सरकार इसको कितनी गंभीरता से उठाते हैं इस सवाल को। अगर इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है तो ये तह तक जाएंगे। अभी हाई कोर्ट में बात है तो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर जाती है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर ये न्यायालय तक लड़ाई लड़ने को तैयार है डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार शर्मा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।